सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 आज पढ़ोगे आप और पार्ट 1 अगले दिन पढ़ोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का सारा सब्जेक्ट इसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि आसानी से कम समय में आपको ऐसा ना लगे कि 20 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी तो आपको बोर लगने लगेगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं और कोशिश यही है कि जितना बनाएं उतना आपको अच्छे से समझाएं भी, ताकि आपको उतने क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। इसीलिए आराम से आप लोग पढ़िए और सारे के सारे विषयों के पवन सीरीज राजन सीरीज के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। एग्जाम से काफी पहले खत्म कर लेंगे ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने राजन सीरीज के पूरे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चन पढ़ा दिया है आपके बाल विकास का। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास का अध्ययन आपको पता है, बाल विकास में हम किसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम शैशवावस्था का, जो कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, फिर बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, और फिर किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। तो इस तरीके से हम 18 वर्ष तक का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास बालकों और शिक्षकों दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो बाल विकास है इसमें आपको पता है शिक्षकों को ही सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से, किस प्रकार के बच्चे को आपको किस तरीके से शिक्षा देनी है, कैसे आपको समझाना है, कौन कौन सी टीचिंग मेथड का प्रयोग करना है, कैसे कौन कौन सी शिक्षण की जो प्रविधियां हैं, शिक्षण के सूत्र हैं, उनका प्रयोग करके बच्चों को समझाना है। तो इस तरीके से दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, अभिरुचि या क्रमिक परिवर्तन। तो बाल विकास, विकास हो रहा है यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें क्रमिक परिवर्तन होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। इसके अलावा बच्चा धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन करना सीखता है। तो इस तरीके से यह एक क्रमिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। शैशवावस्था का काल है। शैशवावस्था का काल जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 5 वर्ष नहीं दिया, इसलिए हम ऑप्शन ब लगाएंगे, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का या एंडरसन का? राइट आंसर है फ्रायड का। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। याद रखिएगा, क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, कम होती है, नहीं होती है या कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। तो यह कथन किसका है? स्किनर का, गुड एनफ का, फ्रायड का या गैसल का? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द, गैसल का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का, वॉटसन का, स्किनर का? दोस्तों, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं और यह कथन है वैलेंटाइन का। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। किशोरावस्था का काल है 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर? आप सभी को इसका आंसर पता है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 11 है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है, या किशोरावस्था को बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहते हैं? यह कथन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, आप लोग के एग्जाम में खुद पूछा गया। यह परिभाषा है स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है, केवल हॉल लिखा है। स्टैनले हॉल की परिभाषा है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन आ सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण होता है। कब होता है? बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में? राइट आंसर है किशोरावस्था में। ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? स्किनर का, रॉस का, फ्रायड का या फिर वैलेंटाइन का? तो दोस्तों यह कथन है रॉस का। ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, किलपैट्रिक का, रॉस का या सोरेनसन का? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने।
तो क से कठिन और क से किलपैट्रिक याद रखिएगा, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में स्वतंत्रता, बच्चा सोचता है कि उसके ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो, उसको कोई कुछ कहे ना, और वह विद्रोह करने के लिए भी तैयार रहता है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का, रॉस का, फ्रायड का या हॉल का? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रॉस का। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति, बच्चे देशभक्ति की तरफ भी जाते हैं, अपराध की प्रवृत्ति की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है किशोरावस्था जिसमें बच्चे अपने आप को सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई बंदिश ना रहे, कोई दबाव ना रहे, जो वो कर रहे हैं वही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल्यावस्था का काल है। बाल्यावस्था आपको पता है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, ऑप्शन बा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता या संवेगों पर नियंत्रण। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है कुछ दिनों के लिए, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, कॉल एंड ब्रूस का, स्किनर का या वॉटसन का? राइट आंसर है कॉल और ब्रूस का, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने, ये आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है, ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, और आप लोगों को पता है कि और मनुष्य में अगर पूछेगा नॉर्मल तो 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन नवजात शिशु की बात यहाँ पर होगी, छोटे बच्चे की, तो 270 होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास? तो नैतिक विकास का मतलब होता है चारित्रिक विकास, उसका कैरेक्टर कैसा है उस व्यक्ति का, ऑप्शन दा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल, क्लार्क, वेबर या फिर विलियम जेम्स? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, स्टैनले हॉल। उन्होंने ही कहा है किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, उसी में ये उथल पुथल भी आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाता है? कल्पना, आत्मसातन, समंजन या चिंतन? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, चिंतन। 2015 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो वॉटसन ने मुख्य रूप से 3 ही संवेग उन्होंने बताए हैं कि 3 होते हैं, जिसमें है भय, प्रेम और क्रोध। तो यहाँ पर आप देखिए क्रोध, भय और प्रेम, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में या प्रथम 3 वर्षों में? दोस्तों शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है प्रथम 3 वर्षों में, ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, आवाज में भारीपन आ जाता है, यानी कि कौन सी अवस्था होती है बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की, जिसमें आवाज में भारीपन, लड़कों की यहाँ पर मैं बात करूंगी, लड़कों की आवाज में भारीपन आ जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में? तो ये होता है किशोरावस्था में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं लड़के लड़कियों दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। बच्चे का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है कौन सी अवस्था में? 10 से 15 वर्ष की आयु में, 10 से 15 वर्ष की आयु में, 5 से 10 वर्ष की आयु में, 15 से 20 वर्ष की आयु में? तो राइट आंसर है 15 से 20 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? तो यह कथन किसका है? सुकरात का, अरस्तु का, स्किनर का या थॉर्नडाइक का? तो यह कथन है अरस्तु का, और इसको आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। यह कथन किसका है? स्किनर का, अरस्तु का, वुडवर्थ का या थॉर्नडाइक का? तो दोस्तों यह कथन है स्किनर का, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। यह कथन किसने दिया? रॉस ने, यंग ने, वुडवर्थ ने या स्किनर ने? दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, वुडवर्थ ने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, संवेगों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों
मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग होते हैं और 14 संवेगों से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चरित्र आदतों का पुंज है। यह कथन किसका है? डम्बिल का, क्रो का, स्माइल का या रॉस का? तो यह कथन है स्माइल का। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? तो बालक के आत्म केंद्रित, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चा सोचता है कि सभी का ध्यान मेरी तरफ ही रहे और वो खुद को ही दिखाना चाहता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सोचता है कि घर में सब लोग उसको बहुत प्रेम करें, बहुत स्नेह करें और वह सोचता है कि जैसे अगर उसको कोई चीज नहीं मिल रही, कोई खिलौना नहीं मिल रहा तो उसके लिए वह रोने लगता है, यानी कि जिद करने लगता है। तो इस तरीके से यह जो अवस्था होती है तो ये शैशवावस्था। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल प्रवृत्तियां संवेग टोटल कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है और 14 ही संवेग भी होते हैं, याद रखिएगा। केवल वॉटसन ने 3 प्रकार के संवेग कहे हैं, लेकिन मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। तो याद रखिएगा, जहां पर वॉटसन का नाम आएगा वहां पर आपको ये समझना है कि संवेग 3 होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। और जहां पर मैकडूगल के बारे में जब भी सिर्फ और सिर्फ मूल प्रवृत्तियों की बात की जाएगी या संवेगों की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन? मैकडूगल। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। यह कथन किसका है? पावलोव का, स्किनर का, मैकडूगल का या गैरेट का? तो यह कथन है पावलोव का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, नैसर्गिक संवेग है ईर्ष्या, प्रेम, आश्चर्य या घृणा? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सा, आश्चर्य। दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रही हूँ इन सभी क्वेश्चन को जब मैं पूरा करा लूंगी तो आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं, ये भी आप बताइएगा। अगर कितने गलत हो गए हैं तो इससे भी मैं पता लगा लूंगी कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं। तो आप सिर्फ ये मेंशन कर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए। वैसे मुझे पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए होंगे क्योंकि आप लोग राजन सीरीज ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है, सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो मैक्सिमम आपके ऑलरेडी सही ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामाजिक विकास का सही अर्थ है। संस्थाओं का विकास, लोगों का एक साथ रहना, समाज से अलग रहना या समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। यही होता है सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनैतिक? राइट आंसर है ऑप्शन आ, बहिर्मुखी। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो बहिर्मुखी होता है। वो अपनी बातों को आसानी से रख पाते हैं दूसरों के समक्ष और दूसरों की बातों को भी वो समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्रेस्मर या क्रेस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? 4, 3, 2 या 5? तो उन्होंने टोटल 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लास में क्लियरली पढ़ाया भी है इसको। क्वेश्चन नंबर 42 है, युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? यहाँ पर युंग कर लीजिएगा आप। युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 3, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और इन्होंने किस आधार पर बताया है? तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर ये बताया है। तो ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है अंतर्मुखी, यानी कि व्यक्ति अपने में ही खोया रहता है, अपने से ही मतलब रखता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से समायोजित है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी अच्छा है, तो उसका लक्षण नहीं है। देखिए, परिस्थिति से लाभ उठाने वाला यह तो समायोजित व्यक्ति का लक्षण हुआ, सुखी जीवन जीने वाला यह भी सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण हुआ, समाज सेवी ये भी सुसमायोजित ही हुआ, लेकिन लोगों को बाधा पहुंचाने वाला यह लक्षण नहीं है सुसमायोजित व्यक्ति का। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। यह कथन किसका? बोरिंग व अन्य का, गेट्स व अन्य का, रेबर्न का या मैकडूगल का? तो कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं दोस्तों, यह कथन है बोरिंग व अन्य का। क्वेश्चन नंबर 46 है, डीबी के अनुसार तर्क के सोपान है 4, 2, 3 या 5? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 5। क्वेश्चन नंबर 47 है, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण? तो दोस्तों चिंतन के साधनों में से एक है संकेत। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जो तर्क होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर मैकडूगल का? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रॉस का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है,
जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इंद्रियजनित गामक अवस्था पहली हो गई, या इसको हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। फिर है सबसे लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 140 से अधिक होती है। याद रखिएगा, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 52 है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किसका है? रायबर्न का, टर्मन का, वुड्रो का या बिने का? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वुड्रो। ऑप्शन नंबर 7 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु यानी कि 12 वर्ष बटा वास्तविक आयु यानी कि 10 वर्ष, वास्तविक आयु शारीरिक आयु गुणे 100। एक 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ गया आपका 120। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, बिने ने या थॉर्नडाइक ने? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था बिने ने। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी डब्ल्यू वुंट ने 1879 में की थी, जर्मनी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यह 2016 के यूपी टेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? डब्ल्यू वुंट ने या विलियम वुंट ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फ्रांस में? दोस्तों ये किया गया अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, TAT परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण या क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र? आपको पता है भाटिया बैटरी परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये सब बुद्धि का मापन करते हैं। तो टेट परीक्षण, TAT परीक्षण इसको किया किसने था? मरे एवं मार्गन ने किया था, और यह व्यक्तित्व का मापन करता है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या उपरोक्त सभी? ये सारी की सारी विधियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रक्षेपण विधि। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 भी मैं आप लोगों को जल्दी ला करके दूंगी, क्योंकि लगातार मैं वीडियोस आप लोग के लिए बना रही हूँ। आप लोग सारे के सारे वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और आपने कितना सही स्कोर किया दोस्तों आप लोग प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। आपके लिए हम वीडियो रेगुलर लेकर के आ रहे हैं और आते रहेंगे। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रिय दोस्तों को प्लीज शेयर करिएगा, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कहीं कोई डाउट है, किसी विषय की वीडियोस नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करेंगे तो आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे कमेंट के नीचे। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी, और आप बिना मिस किए सारे के सारे वीडियोस को देख पाएंगे।